अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है अफ़गान आइसोलेशन। देखो, आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? आइसोलेशन का मतलब होता है किसी से बिल्कुल सेपरेट हो जाना, कट जाना, किसी के साथ जो राब्ता है उसका ख़त्म हो जाना। तो अब इस एडिटोरियल को रीड करते हैं और फिर देखते हैं कि इसको ये टाइटल क्यों दिया गया है। तो चलिए अब इसको हम स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब वो कह रहा है ऑल्दो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है हालांकि, डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इस हकीकत के बावजूद। अच्छा, क्या द अफगान तालिबान रेजीम, कहता है ये जो रिजीम है, रिजीम का मतलब क्या होता है? ये जो गवर्नमेंट है, ये जो इनका हुकूमती निज़ाम है, कहता अफगान तालिबान रेजीम डिज़ायर्स, ये डिज़ायर करती है, ये किसी चीज़ की ख्वाहिश रखती है। अच्छा, किस चीज़ की? टू ब्रेक आउट ऑफ इंटरनेशनल आइसोलेशन, कि वो ब्रेक आउट करना चाहती है, वो निकलना चाहती है। कहाँ से? उसने कहा इंटरनेशनल आइसोलेशन, ये वाला जो कट ऑफ होना है, ये वाली जो तन्हाई है, जो बैनुल-अक़वामी है, इससे। एंड सीक्स, और ये चाहती है रिकॉग्निशन, मतलब पहचान, कि इसको तस्लीम किया जाए। इट्स रिफ्यूजल टू इंगेज विद, कहता इसका जो रिफ्यूजल है, इसका जो इनकार है, अच्छा किस चीज़ के लिए? टू इंगेज विद, मतलब राब्ता कायम करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए या इंटरेक्ट करने के लिए। किन के साथ? इस नेबर से, इसके हमसायों के साथ, इसके जो हमसाया मुमालिक है उनके साथ। एट अ रिसेंट मल्टीलैटरल फोरम, मतलब कहाँ पे? उसने कहा हालिया, ये जो मल्टीलैटरल है, मतलब जो कई मुमालिक का एक मजमुआ है, आप समझ लो, एक ऐसी मीटिंग जिसमें बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। कहता प्रेजेंट्स, वो पेश करता है, वो शो करता है, वो क्रिएट करता है किसको? अ स्ट्रेंज पैराडॉक्स, मतलब एक बहुत ही अजीब सूरत हाल को, एक ऐसी सूरत हाल को जो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो बिल्कुल उलट है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो, ये जो वर्ड है ना पैराडॉक्स, ये मैंने बड़ी तफसील से ना पिछले एडिटोरियल्स में आपको एक्सप्लेन किया था कि पैराडॉक्स क्या चीज़ होती है। अभी ना इस लाइन को समझो। देखो, इसने कहा है कि जो अफगान तालिबान रजीम है उसकी डिज़ायर है, उसकी ख्वाहिश है कि वो इस आइसोलेशन से बाहर निकले, और ये क्या चाहता है? ये वाली चीज़ रिकॉग्निशन, कि इसको तस्लीम किया जाए। लेकिन इसके साथ ये जो इसका इनकार है, ये जो इंगेज विद होने का इसके हमसाया मुमालिक के साथ इस मीटिंग में, कहता ये तो एक बिल्कुल उल्टी बात है। देखो, पैराडॉक्स का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर है जो डेली ये बात बोलता है कि आपने, चलिए टीचर छोड़े, आप एक डॉक्टर की बात करते हैं। एक डॉक्टर है, अगर वो डेली ये बात करता है, अपने पेशेंट्स को कहता है कि स्मोकिंग बहुत बुरी चीज़ है, आपने स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी, और वो ब्रेक्स में जा के स्मोकिंग करता है, तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल पैराडॉक्स है, मतलब इसमें बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब तजाद है कि उसकी बातों में, उसके एक्शंस में। तो भी यहाँ पे भी यही बात की है कि एक तरफ तो ये चीज़ डिज़ायर करते हैं और दूसरी चीज़ जो है वो एंगेज विद भी नहीं होते, तो इसलिए इसने ये चीज़ यूज़ की है यहाँ पे पैराडॉक्स। अच्छा, अब क्या हुआ? ऑन संडे वाले दिन ईरान होस्टेड, जो ईरान था उसने होस्ट किया, होस्ट मतलब उसने ऑर्गेनाइज किया, उसने मेज़बानी की, उसने किसी इवेंट को रखा। अच्छा, किसको? उसने कहा एक मीटिंग को। अच्छा, मीटिंग किस चीज़ की थी? ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब ख़ास नुमाइंदों की, मतलब ये जो ऑफिशियल एनवॉयज हैं। अच्छा, किसके लिए? अफगानिस्तान के लिए। इन तेहरान में, फिर कोमा, उसने कहा फीचरिंग ऑल ऑफ काबुल्स नेबर्स, फीचर करते हुए। देखो, फीचर का मतलब क्या है? इसका मतलब है शामिल करते हुए, इंक्लूड करते हुए,
रखते हुए किसको, इसके सारे हमसायों को, मतलब काबुल के जो हमसाया ममालिक हैं उन सबको, एज वेल एज रशिया, और साथ ही साथ इन एडिशन टू, मतलब इनके साथ साथ इसको भी शामिल करते हुए, रशिया को भी शामिल करते हुए फिर लग गया हमारा फुल स्टॉप। तो इसको देख लीजिएगा, होस्ट करने का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज करना, हेल्ड करना, मुनक्किद करना, किसी चीज़ का इंतज़ाम करना। और रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होते हैं, ये जो नुमाइंदे, सिफारती नुमाइंदे हैं, ये जो डेलीगेट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं। और इसको देख लीजिएगा, फीचरिंग का मतलब होता है इंक्लूड करना, इन्वॉल्व करना, शामिल करना। हाउएवर कहता लेकिन, अब ये कंट्रास्ट शो कर रहा है, द तालिबान चूज नॉट टू अटेंड, लेकिन कहता जो तालिबान है उसने डिसाइड किया, उसने फैसला किया कि उसने अटेंड ही नहीं करना, उसने शिरकत ही नहीं करनी, उसने इस मीटिंग में आना ही नहीं है। कहता परहैप्स शायद दे वर एक्सपेक्टिंग, कि वो शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनको उम्मीद थी, वो तवक्का कर रहे थे किस चीज़ की, अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस की, मतलब उनको किस चीज़ की तवक्को थी, किस चीज़ को वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनको लग रहा था ऐसा होगा, कैसा होगा। उसने कहा ये नागवार, ये जो सवालात हैं, ये जो एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस हैं। अच्छा किस बारे में क्वेश्चंस, कहता अबाउट द टेररिस्ट एक्टिव, कहता इनके बारे में, ये जो दहशतगर्द, ये जो सरगर्म है, ये जो वर्क कर रहे हैं, जो एक्टिव हैं, जो ऑपरेट कर रहे हैं ऑन देयर सॉइल, उनकी ज़मीन पर। हेंस कहता लिहाजा, इसलिए, देयरफॉर चूज टू स्किप द तेहरान मीटिंग, कहता इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि वो स्किप करेंगे, वो छोड़ देंगे, वो जानबूझकर नहीं आएंगे किसमें, तेहरान मीटिंग में, इस इजलास में। और यहाँ पे हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। इंडीड कहता बेशक, हकीकत में, पाकिस्तान स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान मोहम्मद सदीक हाईलाइटेड, कहता कि बेशक ये वाले जो नुमाइंदे थे, ये जो खास नुमाइंदे हैं जो अफगानिस्तान के लिए, जिनका नेम ये है, इन्होंने हाईलाइट किया है, इन्होंने वाज़िया किया है, इन्होंने नुमाया किया है। इसके लिए अंडरस्कोर वर्ड भी यूज़ हो सकता था कि उन्होंने अंडरस्कोर किया है। अच्छा किसको, द टेररिस्ट थ्रेड, इस चीज़ को, मतलब ये जो दहशतगर्दी का जो खतरा है, इस चीज़ को, इस डेंजर को। अच्छा कौन सी थ्रेड, कौन सा डेंजर, कहता ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अफगान सॉइल, कहता जो कि निकल कर आ रहा है, जो कि स्टार्ट हो रहा है, जो कि अमर्ज हो रहा है, कहाँ से, अफगान की सॉइल से, अफगान की ज़मीन से, कोमा ऑब्जर्विंग दैट, कहता ऑब्जर्व करते हुए, पॉइंट आउट करते हुए, ये नुक्ता उठाते हुए कि इफ़ काबुल वांटेड टू एनहेंस ट्रस्ट, कि अगर काबुल चाहता कि वो इन्हेंस करे, वो बढ़ाए, इंक्रीज करे, इम्प्रूव करे ट्रस्ट को, एतमाद को, किसके साथ, विद इट्स नेबर, इसके हमसायों के साथ। फिर कोमा कहता इट वॉज एसेंशियल, फिर ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी, टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ मिलिटेंसी, कि वो एड्रेस करता, वो हल करता, वो डील विद करता मसले से। कौन से मसले से, उसने कहा ये जो मिलिटेंसी का है, जो तशद्दुद पसंदी का है, जो आर्म्ड एक्सट्रीमिज्म का है। और यहाँ पे हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। तो इस चीज़ को अब नोट कर लीजिएगा कि ये जो हाईलाइट वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर देना, किसी चीज़ को नुमाया करना। और ये जो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो बता रहा है कि ये कौन सा थ्रेड है, ये वो वाला थ्रेड है जो कि निकल कर आ रहा है यहाँ से। मीनवाइल कहता इसी दौरान ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री अब्बास अरगची स्ट्रेस्ड, कहता इन्होंने जोर दिया दैट ये कि अफगानिस्तान नेबर्स, इसके जो हमसाए हैं, वर द मोस्ट नेचुरल एंड रिलायबल एक्टर्स, कि वो क्या थे। उसने कहा कि वो बहुत ही नेचुरल, मतलब अच्छा इसका मतलब क्या है, ये जो नेचुरल वर्ड इसने यहाँ पे यूज़ किया है, कि वो बहुत ही लॉजिकल थे, ठीक है। और उसने कहा रिलायबल थे, काबिल एतमाद। अच्छा दैट कुड हेल्प, कहता जो कि हेल्प कर सकते थे, मदद कर सकते थे। अच्छा ये एक्टर्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है ये की प्लेयर्स थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स थे जो कि हेल्प कर सकते थे काबुल को एड्रेस करने के लिए, डील करने के लिए, निमटने के लिए, किन से, इसकी प्रॉब्लम से, इसके मसाइल से, इसके इशू से, इसकी डिफ़िकल्टी से।
और फिर यहाँ पे होगा सेंटेंस कंप्लीट। अच्छा, तो आप सबको मैंने एक और चीज़ बतानी थी कि जल्दी इंशाल्लाह मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है हम वो बनाने वाले हैं। उसके अंदर सब स्टूडेंट्स को ऐड किया जाएगा, उसका नंबर भी शेयर कर दिया जाएगा, और उसके अलावा फिर बाद में जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं, जो भी प्लानिंग्स होती हैं, वो आपके साथ शेयर की जाएंगी इस डॉन न्यूज़पेपर से रिलेटेड। ठीक है। मिस्टर अरागची ऑल्सो मेड, कहता है ये वाले जो पर्सन हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या किया? उन्होंने मेड किया, उन्होंने मतलब किसी काम को किया, एक्सप्रेस किया, किस चीज़ को? उसने कहा अवेल्ड रेफरेंस है, मतलब गैर वाजिया इशारे को। अच्छा, किस चीज़ की तरफ? टू द वेस्टर्न नेशन बिल्डिंग अटेम्प्ट। कहता ये जो इशारा था ये किसकी तरफ था? इस अटेम्प्ट की तरफ था, इस कोशिश की तरफ था। और वो कौन सी थी? कहता जो वेस्टर्न थी, जो वेस्टर्न कंट्री से रिलेटेड थी। और कैसी थी? नेशन बिल्डिंग, मतलब वो जो कोशिशें हैं क्रिएट करने की एक रियासत को, एक स्टेबल स्टेट इंस्टीट्यूशन को। कहता इन अफगानिस्तान में सेइंग दैट, कहते हुए कि इम्पोर्टेड प्रेस्क्रिप्शंस, कि ये जो बाहर से लाई हुई, जो आउटसाइड, ये जो सजेशंस हैं, ये जो सॉल्यूशंस हैं, जो प्लान्स हैं, कहता हैड फेल्ड, वो नाकाम हो चुके हैं, वो फेल हो चुके हैं, वो सक्सीड नहीं हुए। किस चीज़ में? टू ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द कंट्री, लाने के लिए, कॉज करने के लिए, वजह बनने के लिए। किस चीज़ की? स्टेबिलिटी की, इस्तेहकाम की, पीस की, ऑर्डर की। कहाँ? टू द कंट्री, मतलब अफगानिस्तान में। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये चीज़ नोट करो, ये जो वेल होता है ना, जैसे निकाब होता है, तो उसी तरह से ये वेल्ड रेफरेंस का मतलब है एक ऐसी चीज़ जो वाजिया ना हो, जो छुपी हुई हो। अच्छा, इंपोर्टेड का मतलब क्या है? वो चीज़ जो बाहर से आई हो, जो गैर मुल्की हो, जो बाहरी हो। अच्छा, और प्रेस्क्रिप्शंस का मतलब जो सॉल्यूशंस हैं, जो हल्स हैं, जो रेमेडीज हैं, जो इलाज है। मीटिंग सच एज दीज इंडिकेट, कहता है ये जो मीटिंग्स है, ये जो मुलाकातें हैं, ये जो डिस्कशंस है, गैदरिंग है, सच है, जैसा कि दीज, कहता जैसा कि ये वाली हैं, इस किस्म की जो ऊपर बताया, कहता वो इंडिकेट करती हैं, वो इशारा देती हैं किसकी तरफ? दैट ये कि अफगानिस्तान नेबर्स आर विलिंग, कि अफगानिस्तान के जो हमसाया मुमालिक हैं वो विलिंग हैं, वो राजी हैं, वो तैयार हैं टू वर्क विद, काम करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए। किसके साथ? तालिबान रजीम, इनके साथ। कहता इन ऑर्डर टू, अच्छा ये क्यों विलिंग हैं? उसने कहा ताकि ये हेल्प करें, मदद करें द अफगान पीपल, इन लोगों की, अफगान अवाम की, इनके सिटीजन्स की, एंड सपोर्ट, और हमायत करें, बैक करें उन एफर्ट्स की, उन कोशिशों की, टू रिवाइटलाइज द इकोनॉमी, जो किस चीज़ की है? फिर से जिंदा करने की, फिर से बहाल करने की। किसको? इस इकोनॉमी को, इनके फाइनेंशियल सिस्टम को। और फिर लग गया हमारा फुल स्टॉप। कहते बट लेकिन इफ द तालिबान रिफ्यूज टू इंटरेक्ट विद रीजनल स्टेट्स, कि अगर जो तालिबान है वो रिफ्यूज करता है, वो इनकार करता है, वो रिजेक्ट करता है इंटरेक्ट करने का। किससे इंटरेक्ट करना? किससे राब्ता कायम करना? किसको, किसके साथ कम्युनिकेट करना? उसने कहा इसकी जो रीजनल स्टेट्स हैं, जो इलाकाई जो मुमालिक हैं, रियासतें हैं, देयर इज लिटल दैट अदर्स कैन डू। कहता फिर वहाँ पे लिटल है, ना के बराबर कुछ है, दैट कहता जो कि अदर्स कैन डू, जो कि दूसरे कोई कर सकते हैं। कहता अगर यही विलिंग नहीं है, अगर यही रिफ्यूज करते हैं, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। असल में वो ये बात कह रहा है। द तालिबान रिफ्यूज, कहता तालिबान जो है रिफ्यूज करते हैं, इनकार करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, टू सी, देखने के लिए, द एलिफेंट इन द रूम, मतलब कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब वो इस चीज़ को देखते ही नहीं है, इससे इनकार करते हैं, इसको तस्लीम ही नहीं करते हैं। देखो एलिफेंट इन द रूम का मतलब क्या है? देखो एक कमरा है, उसके अंदर अगर एलिफेंट है तो इसका मतलब है, और आप उसको इग्नोर कर रहे हो तो इसका मतलब है आप बहुत बड़े मसले को आप इग्नोर कर रहे हो, आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हो, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। कहता
दैट ये कि द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस टेररिस्ट ग्रुप्स। अच्छा, अब ये एलिफेंट इन द रूम क्या है, कौन सी प्रॉब्लम्स है? उसने कहा ये कि ये जो प्रेजेंस है, ये जो मौजूदगी है किसकी, न्यूमरस टेररिस्ट ग्रुप्स, ये वाले जो तंजीमें हैं, कहता जो बेशुमार हैं। अच्छा, कहाँ, ऑन अफगान सोइल, इनकी ज़मीन पर, इज़ द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल, कहता ये बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल है, बहुत बड़ी रुकावट है। अच्छा, कौन सी रुकावट? कहता स्टैंडिंग इन द वे, कहता जो कि खड़ी है उनके रास्ते में। अच्छा, कौन से रास्ते में? उसने कहा ऑफ बेटर टाइज, कहता जो कि रास्ता है बेहतरीन ताल्लुकात का। अच्छा, किन के साथ? विद नेबर, इसके हमसाया ममालिक के साथ। फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो, अगर आप लोग इस तरह से वर्ड्स को ब्रेक करते जाओगे तो आपको आपकी राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होगी और आपको पता चलेगा आप बात क्या कर रहे हो। देखो, हर वर्ड को ब्रेक करते हुए जाओ। जब आप हर चीज़ को ब्रेक करते जाते हो तो उससे आपको प्रपोजिशंस भी क्लियर होती हैं कि किसके साथ क्या प्रपोजिशन आनी है। वाइल, जबकि सम ग्रुप्स, कहता कुछ जो ग्रुप्स हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीमें हैं, सच एज, कहता जैसा कि IS आर एट ओट्स विद का मतलब क्या है? वो इख्तलाफ में है, वो कॉन्फ्लिक्ट में है, किसके साथ? द तालिबान, इनके साथ। अदर्स, दूसरी, कहता सच एज, जैसा कि द बैंड TTP एंड अल-कायदा, जैसा कि कहता ये हैं, हैव कॉर्डियल टाइज विद देयर होस्ट, कहता अब वो क्या रखती हैं? इस टाइज को, टाइज किसको बोलते हैं? कनेक्शंस को, ताल्लुकात को। और कॉर्डियल का मतलब क्या होता है? मतलब फ्रेंडली, खुशगवार। और किन के साथ? उसने कहा विद देयर होस्ट, उनके होस्ट के साथ, उनके पनाह देने वालों के साथ, उनको शेल्टर देने वालों के साथ। कहता एंड इट इज़ नॉट जस्ट पाकिस्तान, कहता और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, दैट हैज़ बीन अफेक्टेड, कहता जो कि अफेक्ट हो रहा है, जो कि मुतासिर हुआ है, अभी भी मुतासिर हो रहा है बाय अफगानिस्तान बेस्ड मिलिटेंट्स, इनसे, मतलब ये वाले जो अफगानिस्तान में बेस्ड हैं, जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, ये वाले जो मिलिटेंट्स हैं। ठीक है, अब आगे देखो। कहता ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स, कहता गुज़िश्ता चंद हफ्तों में, इस दौरान देयर हैव बीन एटलीस्ट 2 डेडली अटैक्स, कहता देयर हैव बीन, कहता वहाँ पे रहे हैं, वहाँ पे हो चुके हैं। अच्छा, क्या? एटलीस्ट, कम अज कम 2 डेडली अटैक्स, मतलब बहुत ही खतरनाक जानलेवा हमले। अच्छा, कौन से अटैक्स? कहता ओरिजिनेटिंग, जो कि निकल कर आए। ओरिजिनेट के बाद कौन सी प्रपोजिशन यूज होती है? फ्रॉम, जो कि निकल कर आए, कहाँ से? अफगानिस्तान से। अच्छा, ये कौन से अटैक्स थे? कहता टारगेटिंग चाइनीज वर्कर्स इन ताजिकिस्तान, कहता जो कि टारगेट कर रहे थे, निशाना बना रहे थे चाइनीज वर्कर्स को यहाँ पे। और फिर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। द तालिबान कैन नॉट एक्सपेक्ट, कहता जो तालिबान है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, किस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, किस चीज़ की उम्मीद नहीं रख सकते? कहता बिजनेस, कहता इस बिजनेस रिलेशनशिप की, किन के साथ? कहता एज यूजुअल, कहता ये जो बिजनेस, ये जो मामूल के मुताबिक ये जो बिजनेसेस हैं, जो नॉर्मल रिलेशंस हैं बगैर किसी मसले के, विद फॉरेन स्टेट्स, इन स्टेट्स के साथ, ये जो गैर मुल्की रियासतें हैं, कहता व्हेन दे कंटिन्यू टू होस्ट, कहता जब तक ये कंटिन्यू रखेंगे होस्ट करना, पनाह देना, शेल्टर देना सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट लीथल टेररिस्ट, जो दुनिया के बहुत ज़्यादा, जो लीथल, जो बहुत ही डेडलीस्ट, वायलेंट, जो ये वाले टेररिस्ट हैं, ये वाले जो दहशतगर्द हैं, कहता इनको होस्ट करना। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पे फिर वही वाला स्ट्रक्चर लगा है जो वन ऑफ वाला लगा था। ठीक है, वन ऑफ और उसके बाद प्लूरल नाउन। ठीक है, अब यहाँ पे उसने कहा है कि सम ऑफ ये वाली चीज़, मतलब इनमें से इसने सिलेक्शन की है कुछ की। अच्छा, इसको देख लीजिएगा, लीथल का मतलब होता है बहुत ही डेडली, जानलेवा, लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब जान को खतरे में डालने वाला। इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग डिफ़िकल्ट इश्यूज, कहता इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके कि वो अवॉइड करें, बचें डिफ़िकल्ट इश्यूज से, मतलब उन मसाइल से जो बहुत ही मुश्किल हैं, जो चैलेंजिंग है। इट इज़ बेटर, कहता ये बहुत बेहतर है इफ़ तालिबान ऑफिशल्स इंटरेक्ट विद अफगानिस्तान नेबर्स, कि अगर ये जो अफगान तालिबान ऑफिशल्स हैं ये इंटरेक्ट करें, ये राब्ता रखें
कम्युनिकेट करें अफ़गानिस्तान के नेबर से, इनके जो हमसाया ममालिक हैं, जो नियर बाय कंट्रीज़ हैं, एंड डिस्कस और गुफ्तगू करें, टॉक करें किसके बारे में, प्रॉब्लम के बारे में। और प्रॉब्लम किसकी है, ऑफ टेररिज्म ओपनली, ये जो दहशतगर्दी की प्रॉब्लम है इसको डिस्कस करें और खुले तौर पर करें, ऑनेस्टली करें, बगैर किसी चीज़ को छुपाए हुए करें। ऑल स्टेट्स वुड बी विलिंग, कहता जितनी भी स्टेट्स हैं ना वो राजी होंगी कि वो हेल्प करें काबुल की विद काउंटर टेररिज्म मेजर्स, किसके साथ, कहता इन इकदामात के साथ। और वो कैसे हैं, वो दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। कहता शुड द तालिबान रिक्वेस्टेड, लेकिन कहता शुड, अगर तालिबान जो है वो रिक्वेस्ट करता है, वो दरख्वास्त करता है, वो आस्क फॉर करता है, ठीक है। ये जो शुड है ना ये इफ की सेंस दे रहा है, ये यहाँ पे इन्वर्जन हुई है, ठीक है। अच्छा, इसको दोबारा देखते हैं। कहता जो तालिबान है नीड, उसको ज़रूरत है टू चूज़ बिटवीन, कि वो चूज़ करें किसके दरमियान, कहता है इसके नेबर्स एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी और देयर ऑल टेररिस्ट फ्रेंड्स, कि उसने चूज़ किस में करना है, कि वो अपने नेबर्स को चूज़ करते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को चूज़ करते हैं, कि या ये वाले फ्रेंड्स को चूज़ करते हैं, मतलब ओल्ड जो पुराने टेररिस्ट फ्रेंड्स हैं उनको, ठीक है। अब यहाँ फिर ये चूज कर लें या फिर ये चूज कर लें, वो ये उसने कहा है कि ये अब इनके ऊपर है। तो देखो ये सारा एडिटोरियल अब यहाँ पे फिनिश होता है। अब इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, इसमें उसने बातें क्या की हैं। देखो सबसे पहले उसने स्टार्ट इस बात से किया है कि जो अफगानिस्तान है वो चाहता है कि दूसरी कंट्री से उसको हेल्प मिले, दूसरी कंट्री जो है उसकी हेल्प करें, लेकिन तालिबान जो है उसने कहा वो खुले में बात ही नहीं करता, जिस तरह से यहाँ पे उसने रिफ्यूज़ कर दिया, ये मीटिंग में नहीं आया। कहता बहुत सारे जो टेररिस्ट ग्रुप है वो आज भी एक्टिव है अफगानिस्तान के अंदर, कहता जिसकी वजह जो आसपास की कंट्रीज़ हैं, जो हमसाया ममालिक हैं, वो इस चीज़ को लेके काफ़ी फिक्रमंद है। कहता इसकी वजह से क्या होता है, जो ट्रस्ट है जो अफगानिस्तान और उसके नेबर्स हैं उनके दरमियान वो बहुत ही वीक है। कहता जो कंट्रीज़ हैं वो इसके साथ नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं रख सकती अफगानिस्तान के साथ अगर ये टेररिज्म जो है वो कंटिन्यू रहता है। तो अब उसमें एंड पे उसने यही बात की है कि अब ये तालिबान पे है कि वो डिसाइड करें कि वो क्या वर्क करना चाहते हैं दुनिया के साथ या वो इनके साथ रहना चाहते हैं। ये जो लास्ट में इसने मेंशन किए हैं इसके फ्रेंड्स। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।